आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं, पहली बार जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मंसूर के जमाने में उम्मीद नजर आई। दोनों जजेस में से कोई एक भी आकर आईनी अदालत में बैठे, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। 30 साल की जिद्दोजहद के बाद ये फैसला आया कि आईनी अदालत बने। नए मीसा की जमहूरियत में पहला मुतालबा है, विफाकी आईनी अदालत बननी चाहिए। मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। क्या वकला यकीन दिलाएंगे कि पूरी 18वीं तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी? क्या आइन में तब्दीली काले कोट और वर्दी वाले ही कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो का सवाल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पार्लियामेंट को आइन साजी, कानून बनाने और तरमीम करने के लिए बाइख्तियार करार दे दिया। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। किसी को अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोई भी आईनी तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए अदालती इख्तियारात में कमी और किसी भी शख्सियत को फायदा पहुंचाने की मुखालिफत कर दी। हाफिज नईम ने भी चेयरमैन पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत वकील अली जफर ने नजरसानी दरख्वास्त 3 दिन की ताखीर से दायर होने पर एतराज उठा दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तफसीली फैसला मौजूद न होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें जमीर वाला समझें या नहीं? चीफ जस्टिस के 63A तशरीह केस में रिमार्क्स। फैसले में ये कहां लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर अरकान नाअहल होंगे? फैसले में तो मामला जमात के सरबराह पर छोड़ा जा रहा है। जमात के सरबराह की मर्जी है कि चाहे तो नाअहल ना करे। जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहल का भेजे ही नहीं तो क्या होगा? चीफ जस्टिस का सवाल। फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत का जवाब। क्या फैसले में कहा गया है कि वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नहीं, फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। केस की मजीद समाअत कल होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक और खत। आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत और गैर कानूनी करार देती। 5 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया? चारों जजेस काबिल एहतराम, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। खत के मंदरजात। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में वजीर आला सिंध को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जज नासिर जावेद ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी कानून के तहत रिलीफ मांग लिया। अदालती इदारे अख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर, रेफरेंस वापस, चेयरमैन नैब को भेजने की इस्तदा। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। एक गिरोह की नाअहली से पूरी कौम ने गुज़िश्ता बरसों में मुश्किलात काटी। मुल्क डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। मईशत के इस्तेहकाम, मजबूत सिफारती ताल्लुकात और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर बयान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 1.25 घंटे तक जारी रही। मुल्की सियासत और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर बातचीत। बैरिस्टर सैफ का जेल में मरियम नवाज की हिदायत पर बुशरा बीबी को बेजा तंग करने का इल्जाम। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जाती है। रातों को जगाकर बालों तक की तलाशी ली जा रही है। तमाम हरबे बानी पीटीआई को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का दावा। पंजाब की वजीर इत्तलात ने झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक करार दे दिया। साबिक खातून अव्वल को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। वजीर आला पंजाब को तो ये तक पता नहीं कि वो किस सेल में हैं। आसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सूरत हाल। कौमी असेंबली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। तर्जुमान कौमी असेंबली का बयान। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नून लीग के 3 कैंडिडेट्स को अलग अलग दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत। चाहे जितनी भी गालम गलोच हो, आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। गालम गलोच पर यकीन नहीं रखते, इस बहस में ना जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। शुएब शाहीन का जवाब। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं कहीं और से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। लाहौर में नाबीना अफराद का सरकारी मुलाजमतों के 3% कोटे पर अमल दरामद के लिए 90 रोज भी एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस से आमना सामना। धक्कम पेल। मुजाहिरीन ने 7 क्लब की सड़क एक तरफ से बंद कर दी। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस। इंतजामिया को किसी भी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने का हुक्म। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर पहला बड़ा हमला कर दिया। तल अवीव में खुफिया एजेंसी मूसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। कई इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइली फौज की शुमाली इलाकों में मिसाइल हमलों की तस्दीक। इसराइली फौज का लेबनान में जमीनी कार्रवाई का दावा। टैंक्स और तोपखानों से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर के बाद से 70 जमीनी ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर गोला बारूद कब्जे में ले लिया। कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। मुबैना कार्रवाइयों की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह की लेबनान में इसराइली फौज के दाखिले की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने लेबनान में बड़े पैमाने पर जमीनी हमलों के नताइज से इसराइल को खबरदार कर दिया। तुर्किया की जनूबी लेबनान में इसराइली जमीनी कार्रवाई की शदीद मसम्मत। तुर्क वजारत खारजा ने जमीनी कार्रवाई को लेबनानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और कब्जे की कोशिश करार दिया। रूस का इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद इजहार तशवीश। कतर की लेबनान और गजा में सहूनी बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। स्पेन का लेबनान पर जमीनी हमला रोकने पर जोर। अमरीका ने इसराइल को मुमकिन ईरानी मिसाइल हमलों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक अमरीका ने मिसाइल हमले की तैयारियों से आगाह किया है। ईरान ने हमला किया तो उसे नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता। लॉयड ऑस्टिन ने लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। अपने शहरियों और इत्तेहादियों का हर सूरत दिफा करने का भी ऐलान। इसराइल पर हमले की सूरत में ईरान को संगीन नताइज की धमकी। गवर्नर सिंध कराची में ईरान के काउंसलेट आमद, काउंसिल जनरल हसन नौरियान और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। दुनिया का कोई मजहब कत्ल और गारत की इजाजत नहीं देता। आलमी बरादरी इसराइली जारियत से रोके। कामरान टिसोरी के ईरानी काउंसिल जनरल के साथ मीडिया से गुफ्तगू। गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम पर जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को कराची और इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शहरियों से घरों से निकलने की अपील।
पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर फख्र है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए एक रोल मॉडल है। आजमाइश की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आजम और वजीर दाखिला के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.25 की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह 6.93 पर रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग इक़दाम के तहत महकमा बहबूद आबादी को बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना ने तजवीज़ की मंजूरी दे दी। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान न देने पर सादिकाबाद के मुखवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के साथ 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 5 डाकू मारे गए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए मंगल और बुध के दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। AFC चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल रैयान को 2-1 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और साडीफ माने ने गोल स्कोर किए। आज काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी। ड्रामा कराची का बिट्टू पेश किया गया। फनकारों की जानदार अदाकारी से हॉल कहकहों से गूंज उठा। नामवर अदाकार, फिल्मसाज और पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अदाकार कमाल ने फिल्म के साथ साथ टेलीविजन पर भी अपने फनी जौहर दिखाए। और मुजरिमान के खात्मे के दौरान 2 गिरोहों में नई जंग छिड़ गई। जापान की टीवी सीरीज लाइक अ ड्रैगन की झलकियां शायकीन में मकबूल। ये सीरीज रवा माह ऑन एयर की जाएगी।